गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जी। टॉपिक नेम है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कि जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाएगा तो उस टाइम आपने किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल की एंट्री का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एंड बैलेंस शीट के अंदर। तो इससे पहले हम टॉपिक कर चुके हैं जिसके अंदर नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में लेकर आ रहा था। आई होप कि आपने पिछले वीडियो को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि वो वीडियो एक तरीके से बेसिस है इस वीडियो के लिए, क्योंकि 90% हमारा वही काम करना है जो पिछली वीडियो के अंदर हमने किया है। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। कि हमारे पास ए एंड बी पार्टनर है। फर्स्ट पॉइंट देखो जी, ए और बी पार्टनर तो हैं बट रेशियो नहीं गिवन। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने 1:1 एज्यूम कर लेना है। लायबिलिटीज गिवन है, असेट्स गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है हमारे पास। फर्स्ट है जैसे कि सी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर, सी ब्रॉट ₹40,000 एज हिज कैपिटल बट ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। मतलब नया पार्टनर कैपिटल तो ला रहा है बट गुडविल नहीं ला रहा। न्यू रेशियो इज 3:2:1। फ्लोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन। कुछ टर्म्स हमें गिवन है। फर्स्ट है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹3,000। देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट ही एंट्री आ गई कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम ₹3,000 का है। तो चेक करते हैं, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 5,600 का जी। अब उसमें से हमारे पास जो क्लेम दे रखा है वो कितना है जिस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली 3,000 है। देखो जितना भी क्लेम होता है वो आपका एक तरीके से, क्योंकि हम जब भी एंट्री करते थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तो WCR2 प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब हमने वो प्रोविज़न लिखा और जितने भी प्रोविज़न होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होंगे। तो प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो कि ₹3,000 का है। क्लियर है जी। अब इसमें से क्लेम अगर 3,000 है, देखो टोटल जो अमाउंट मेरे पास पड़ी है वो 5600 पड़े हैं WCR में। अगर क्लेम मेरा 3,000 का है तो बच कितना गया, 2600 बच गया। अब उस 2600 को आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है जी, ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट देना है। तो बचा हुआ जो बाय WCR है, ओल्ड रेशियो क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इक्वली है 1:1। तो मेरे पास 2,600 बच गए, हमने इक्वली बांट दिया 1,300। क्लियर है। वैसे भी हमारे पास कैपिटल अकाउंट के लिए कोड था तो वो देख लेते हैं, ORCG73ALW वाला। तो जिसमें से 7 को हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 7 आइटम्स मीन्स होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारे पास सिर्फ एक ही है तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास है जी सेकंड, टू राइट ऑफ बैड डेप्ट अमाउंटिंग टू ₹6,000। कि 6,000 रुपये तक हमारे बैड डेप्ट हो गए। देखो 6,000 रुपये हमारे सिंपली पॉइंट है जी डूब चुके हैं, मीन्स हमें वो कभी भी रिकवर नहीं होंगे। अब लेकिन अगर चेक किया जाए हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर एक प्रोविज़न दे रखा है 4,000 का, और ये प्रोविज़न है डाउटफुल का। इट मीन्स मतलब मेरे को 4,000 रुपीज़ का तो पहले ही डाउट था कि 4,000 डूब सकते हैं, बट अब एक्चुअल में पता लगा कि मेरे अब 6,000 रुपीज़ डूब चुके हैं। देखो 4,000 तो मैं यहाँ से पूरे कर लूँगा, जो 2,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है उसे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में पुट करना है और लिख देंगे टू बैड डेप्ट हमारा 2,000 रुपीज़ का। लेकिन अब डेटर हमारे जो रिड्यूस किए जाएंगे, मतलब जो डेटर हमारे डिक्रीज़ हुए वो कितने के हुए, टोटल डेटर 80 के थे। अब उसमें से 6,000 रुपीज़ आपके बैड हो चुके हैं जो कि डूब चुके हैं, तो 74,000 रुपीज़ ही हमारा डेटर की रिमेनिंग अमाउंट शो की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे देखो डेटर 80 का था जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर आर टू बी पेड ₹2,000 मोर। मतलब क्रेडिटर को आपने 2,000 रुपये ज़्यादा पे करने हैं। अगर क्रेडिटर को 2,000 ज़्यादा देना है तो हमारे लिए लॉस है जी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में पुट कर देंगे 2,000 रुपीज़। क्लियर है जी। अब इसे बैलेंस शीट के अंदर भी पुट करना है। क्रेडिटर की जो अमाउंट हमारे पास 30,000 थी, 2,000 रुपीज़ आपने मोर देन पे करने हैं, तो हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
तो क्रेडिटर हो जाएगा हमारा 32,000 रुपीज़ का जी। नेक्स्ट है हमारे पास ₹2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिंग लायबिलिटीज़। अनफोर्सिंग लायबिलिटीज़ मीन्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, मतलब ये 2,000 रुपीज़ ऐसे हैं जो अभी आपके कहीं शो नहीं कर रखे, तो सिंपली आपने इसे रिकॉर्ड करना है। तो इसे रिकॉर्ड करेंगे हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से, क्योंकि आपके लिए क्या है, एक तरीके से लॉस है जी। तो 2,000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा हमारा, क्लियर है। और यहाँ बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे लायबिलिटी साइड में, तो अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटी है हमारी वो शो हो जाएगी जी, कितने की है, 2,000 रुपीज़ की जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रोट डाउन टू ₹1,200, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200 रुपये तक घट गए। सिंपली कहें कि घटकर वो 1,200 रुपये ही रह गए, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे 1,200 रुपये तक के रह गए। हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे कितने के, टोटल 3,000 थे, अब घटकर वो 1,200 रुपये ही रह गए, तो मतलब हमारी लायबिलिटी के अंदर अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200 के रह गए। देखो टोटल हमारे पास 3,000 के थे, 1,200 रह गए, इसका मतलब ये हुआ 1,800 रुपये का आपको क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है जी। तो इसलिए हमने इसे क्रेडिट साइड में लिखना है बाय आउटस्टैंडिंग हमारे पास जो भी एक्सपेंसेस हैं जी, और 1,800 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हो चुका है, क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म। आपको गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 18,000 रुपीज़। लो जी, अगर गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर तो कोई भी लेन देन नहीं है जी। अब हम टोटल करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो डेबिट साइड का जो टोटल है हमारे पास वो 6,000 है, जबकि क्रेडिट साइड का 1,800 है। तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो आएगा जी 4,200। इस 4,200 को आपने ए और बी जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि मेरे पास ओल्ड रेशियो भी इक्वली है। तो 4,200 को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा, 2,100 2,100, तो ये मेरा 6,000 रुपीज़ आ जाएगा जी, क्लियर है। अब हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम शुरू करेंगे, जिसके लिए कोड था ORCG वाला। अगर आप इस कोड को फॉलो करते हैं तो 100% गारंटीड है आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता जी। तो O का मतलब होगा ओपनिंग कैपिटल। तो लो जी, ओपनिंग कैपिटल हमने A और B की लिखनी है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 50,000 एंड 60,000 की है। तो फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो A के लिए 50,000, B की जो कैपिटल है 60,000, O हो चुका है हमारा। उसके बाद है R का मतलब होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा आएगा डेबिट साइड में जी, क्योंकि लॉस है तो क्रॉस करेंगे इस तरफ। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,100 2,100, O हो गया, R हो गया। C मतलब होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो क्वेश्चंस के अंदर गिवन था C ब्रोट ₹40,000 एज हिज कैपिटल, तो वो 40,000 रुपये कैपिटल के लाया है। तो आपने यहाँ पे या तो बाय कैश वर्ड यूज़ करना है, बाय बैंक करना है, क्योंकि क्वेश्चंस पे डिपेंडेड करता है कि कैश वर्ड यूज़ किया जाए बैंक। बैलेंस शीट में कैश वर्ड यूज़ है तो आपने भी बाय कैश करना है 40,000 रुपीज़। लो जी, C हो गया। G मतलब होता है गुडविल। तो एक बार हम ओल्ड गुडविल भी चेक करें बैलेंस शीट की सेट साइड में, जो कि गिवन होती है, बट इस क्वेश्चंस में नहीं है तो हम इसका ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे। बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक न्यू गुडविल भी होगी, और नया पार्टनर की जो गुडविल की अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन है 18,000, और जो नया पार्टनर आया है वो C आया है, और उसका शेयर कितना है 1/6। तो हमने 18,000 को 1/6 के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि 3,000 रुपीज़ आएगा। अब ये जो गुडविल की अमाउंट आ चुकी है नए पार्टनर की, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। और जब भी हमारे पास ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो गिवन हो तो कोई भी शॉर्टकट आपने अप्लाई नहीं करना जी। तो उसके लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो A एंड B, तो A का जो ओल्ड पोर्शन था वो इक्वली था 1/2 एंड 1/2, माइनस करना है न्यू पोर्शन, A का पोर्शन 3/6 और B के लिए 2/6। तो हम सोल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, डिवाइड करें 3 × 1 3 हो जाएगा, डिवाइड करें 1 × 3 लो जी 3 हो जाएगा, लो जी 0। इट मीन्स ए ने ना तो गेन करा ना ही सेक्रीफाइस करा।
जबकि बी के लिए चेक करें, एलसीएम आएगा 6, तो सोल्व करेंगे 3 - 2, लो जी आ जाएगा 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा जो सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर है वो बी है। तो सारी अमाउंट जो गुडविल की होगी वो किसकी होगी जी, वो हमारे पास बी की होगी। तो यहाँ हमने सी का करंट अकाउंट लिखना है। और करंट हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाया जी। क्लियर है। तो ये 3000 रुपीज़ बी के अकाउंट में आ जाएंगे। अब देखिए अभी वो ये अमाउंट गुडविल की कैश में नहीं लाया, बट फ्यूचर के अंदर उसे ये अमाउंट लेकर तो आनी ही पड़ेगी। क्लियर है, क्योंकि अभी वो ये अमाउंट नहीं लाया, बट इन फ्यूचर उसे ये अमाउंट पे तो करनी ही पड़ेगी। मतलब फर्म के लिए एक तरीके से असेट है, क्योंकि फर्म ने ये अमाउंट उस पार्टनर से लेनी है, और जिससे भी हमने अमाउंट लेनी होती है वो पर्सन हमारा डेटर होता है। तो सिंपली इसे एक तरीके का डेटर ही ट्रीट कीजिए, बट डेटर नहीं मान सकते आप इसे। डेटर की तरह ट्रीट करने का मतलब ये है, जबकि डेटर हमारे असेट में आते हैं, तो सेम आपने सी का करंट अकाउंट भी डेटर की तरह असेट में ही लिख देना है। सी का करंट अकाउंट 3000 रुपीज़ लिख देंगे जी। क्लियर है, ये हमारा जी पॉइंट था। 7 आइटम हम कर चुके थे जी। उसके बाद है हमारे पास 3 आइटम्स, और 3 आइटम्स के अंदर हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि डेबिट बैलेंस है असेट साइड में। तो ये 3 आइटम है, तो आपने डू करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो अमाउंट है हमारे पास 4000, इसे भी हमने ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जी। क्लियर है। देन नेक्स्ट है हमारे पास ए का मतलब होता है असेट्स टेकन बाय पार्टनर। क्वेश्चंस के अंदर गिवन नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट में ही लिखा होगा कि ए ने एसेट्स टेकन करी, बी ने एसेट्स टेकन करी, नहीं गिवन तो कुछ नहीं करना। सेम लेबिलिटीज, एल का मतलब लेबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं। और डब्ल्यू मतलब होता है विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। क्वेश्चंस के अंदर विड्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो इसे भी इग्नोर कीजिए। अब हमारा लास्ट काम जो होगा वो है जी इसका टू बैलेंस सी डी फाइंड आउट करने का। क्लियर है। तो सी हमारा यहाँ पे 40,000 है, जबकि इस तरफ कुछ नहीं है, तो बैलेंस सी डी में 40 आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे 64,300 बनेगा। उसमें से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 60,000। देखो 64,300 था, उसमें से 4 माइनस करा तो 60,300 बच गया। क्लियर है जी। उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो 60,200 हो गया जी। सेम हमारे पास ये है 51,300, उसमें से 4 माइनस कर देंगे मोटे मोटे तौर पे, तो 47,300 और माइनस करें तो 47,200 रुपीज़ बनेगा जी। क्लियर है। तो इस तरीके से सिंपली अपन ने बैलेंसिंग करा है। टोटल करें, ये माइनस करें, ये आ जाएगा। लास्ट में हमने इनका कर देना है टोटल जी। क्लियर है। अब ये जो बैलेंस हमारे पास आया है, इस बैलेंस को हमने पुट करना है जी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट की जी। तो हम जाएंगे कैपिटल और यहाँ लिखेंगे ए बी सी। तो ए की कैपिटल 47,200, बी की 60,200 एंड सी की 40,000 रुपीज़। तो इस सब का टोटल हो जाएगा 1,47,400 रुपीज़ जी। अब हमारा जो लास्ट काम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, वो है जी कंपैरिजन। आपने कंपैरिजन करना है, जो बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर की है उसको कंपैरिजन करना है न्यू बैलेंस शीट के साथ। जैसा कि प्रोविज़न, इस प्रोविज़न का हम ट्रीटमेंट कर चुके थे, जो कि 6,000 था हमारा। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका भी ट्रीटमेंट हो चुका है, 2,600 डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे, और बचा हुआ जो 3,000 था उसका प्रोविज़न था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। क्रेडिटर हमने रिकॉर्ड कर लिया है, कैपिटल की भी हमने लेन देन कर चुके हैं। बाद में करते हैं जी कैश। तो कैश के लिए ऑलवेज एक वर्किंग नोट बनता है, उसके लिए क्या रहेगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस प्लस नए पार्टनर की कैपिटल प्लस नए पार्टनर की गुडविल, अगर वो गुडविल की अमाउंट को कैश में लाया है जी, बट वो गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाया, इसलिए हमने उसे ऐड भी नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स। तो डेटर्स का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक की एडजस्टमेंट हमने नहीं करी, तो स्टॉक को हमने सेम लिख देना है, जो कि 20,000 रुपीज़ रहेगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स की भी एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो इसे भी रिकॉर्ड कीजिए 38,600 रुपीज़ से जी। अब लास्ट हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि 3 आइटम्स मींस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं जी। तो इस तरीके से हमने
सारा लेन देन कर लेना है, जो भी प्लस माइनस करना है उसे कर लेने के बाद अगर आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैचिंग है जी तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन गलत होगा। तो ये हमारा टोटल जो आ जाएगा 1,85,600, 1,85,600। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें, न्यू वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।